का न आना, जीवन का मुड़ जाना। अक्सर हम लोगों को देखते हैं उनको रात भर नींद नहीं आती है, विचार आते रहते हैं, तरह तरह के नकारात्मक विचार। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक उपचार रामबाण उपचार होता है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार में कैसे नींद को लाया जाए, क्योंकि नींद लाना और नींद आना दोनों भी एक अलग विषय है। बहुत से लोग नींद को बुलाते हैं, रात को 10 बजे के बाद से शुरू होते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए, आती नहीं है, ऐसे बहुत दूर चली जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नींद तुरंत आ जाती है, एक आती है एक बुलाते हैं। बुलाने वाले वो लोग हैं जो जतन नहीं करते, आने वाली नींद वो है जो जतन करते हैं, इसलिए उनके पास तुरंत आती है। तो हम लोग कैसे नींद लेवें, कैसे हमको सोते ही नींद आ जाए, उसके लिए करना क्या है। शरीर में 2 पार्ट हैं, एक मस्तिष्क पार्ट, एक बाहरी पार्ट। मस्तिष्क पार्ट में भी 2 पार्ट हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। बाहरी पार्ट ये है जो विचारों की खलबली के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होते हैं, जिसमें किसी की आवाज़ें हैं, किसी के शब्द हैं, किसी के विचार हैं, किसी के वाक्य। इसने मुझे ये कह दिया, बस रात भर वही चलता रहेगा, क्यों कह दिया, क्या कारण है, अब आगे क्या होगा। ये सब विचार उसको खाए जाते हैं और नींद चली जाती है। दूसरा वो है शरीर का भाग, जो आंतरिक भाग है। पाचन नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही है, ये आंतरिक भाग। तो हमको दोनों भागों को देख करके ही ट्रीटमेंट करना है, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। लेकिन इन विचारों को रोके कैसे, कोई पर्दा तो है नहीं, कोई गेट नहीं है जो लगा दे। विचार बढ़ते क्यों हैं, विचार आते क्यों हैं, कभी हमने उस पर चिंतन नहीं किया। अब दूसरे के मुंह पर ताला नहीं लगा सकते, बस में भी किसी ने बोल दिया, घर वालों ने बोल दिया, पड़ोस वाले ने बोल दिया, बच्चों ने बोल दिया, अपने माँ पिता, सब कोई भी कुछ भी बोल सकता है। और वो विचार हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह की खलबली पैदा करते हैं। दूसरा, ऐसी बीमारियाँ, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, जो तकलीफ देते हैं, वो भी विचार हमारे बढ़ जाते हैं। तो शरीर में नींद को दोनों तरह से बैलेंस करें, विचारों के माध्यम से और शरीर को स्वस्थ बनाने के माध्यम से। तो सबसे पहले हम विचारों को शुद्ध करने के लिए कम से कम बोलने का प्रयास करें और नासिका से श्वास को लेवें, यानी आप बोले भी कम और नासिका से श्वास को लेवें। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखने के जतन करें। पेट में गैस, एसिडिटी, जलन, पाइल्स, छाले, पेट फूलना, इंडाइजेशन, इन सब क्रियाओं को ठीक करने के लिए सात्विक भोजन का प्रबंध करें। सात्विक भोजन का मतलब है जिसमें नहीं कोई तला भुना, ज़्यादा गर्म चाय, कॉफ़ी, कैफीन, ये सब नशीले पदार्थ, चाय, बीड़ी, चिलम, गांजा, हुक्का, मदपान, ये बुद्धि को मिटाऊ पदार्थों का कम से कम प्रयोग करें। शरीर में जो बीमारियां हो रही हैं वो ज़्यादा तीक्ष्णता से, तेज पे, ज़्यादा हीटिंग से, ज़्यादा गर्मी से, दिमाग में बढ़ जाने से होती है। तीसरा प्रयोग है शरीर में एक एंडोर्फिन हार्मोन्स को बनाना, क्योंकि अगर एंडोर्फिन हार्मोन्स बनेगा तो भोजन को खींचेगा, विचारों को रोकेगा और मन और मस्तिष्क में तरह तरह की ताजगी प्रदान करेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए ठंडी चीज़ें, मीठी चीज़ों का प्रयोग करें। ठंडी चीज़ों में मौसमी है, संतरा है, छाछ है, नारियल पानी है, सेब है, अनार है, ये सब ठंडी चीज़ें हैं। इसमें रसमलाई है, रबड़ी है, रसगुल्ले हैं, ये सब चीज़ें ठंडी में आती हैं। गर्म चीज़ों को निषेध करें। जिनको नींद नहीं आती मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कढ़ी है, अचार है, पपीता है, करेला है, ज़्यादा गरम गरम रोटी है, सब्जी है, और चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, अचार है, नमकीन है, इनको कम करें। दूसरा, सात्विक भोजन को ग्रहण करने के बाद में विचारों में अच्छीता लाए,
यानी सद्विचार वाले, प्रेरणा वाले, सद्गुण वाले, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाले सात्विक ग्रंथों का अध्ययन करें, सुने, मनन करें या कुछ दिन एकांत का वास करें। अब आते हैं उपचार पर। प्राकृतिक उपचार में दोनों तरह के उपचार होते हैं। एक तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस सिर में विचारों का पुंज चलता है, ये टावर एंटीना है, इस पर मिट्टी का लेप करें। दूसरा, पेट संबंधी बीमारी है तो वहाँ मिट्टी का लेप करें। यानी शरीर में जहाँ जहाँ आपके तकलीफ है वहाँ वहाँ मिट्टी का लेप जरूर करें। जैसे पेट में है कि पैरों में है कि घुटने में है, दोनों हाथों में है, वहाँ पर मिट्टी का लेप करें। तो पहला प्रयोग तो मिट्टी का लेप, जो विचारों को ठीक करेगा, मन के मस्तिष्क को ठीक करेगा और हमारे शरीर में होने वाली खलबलियों को दूर करेगा। चाहे पेट की समस्या हो, चाहे पीठ की हो, चाहे रीढ़ की हो, उनको ठीक करेगा। मिट्टी का लेप के बाद मालिश करें और मालिश के बाद लपेट बांधें। ऐसा ही मस्तिष्क पे करें। दूसरा, नींद को लाने वाले, मस्तिष्क को बैलेंस करने वाले 5 फल हैं, 5 चीज़ें हैं जो स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और धृति शक्ति, दिमाग की जो 5 शक्तियों को बढ़ाने वाले हैं, वो 5 आइटम हैं। जिसमें नारियल है, अखरोट है, जो दोनों ही आप परिचित होंगे, शंखपुष्प भी है, ब्राह्मी है और ज्योतिष्मती है। ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को अच्छा बनाती है। तो 5 चीज़ों में से कहीं न कहीं कोई भी एक चीज़ आपको मिलती है, उसका ज़रूर सेवन करें। सात्विक चीज़ों में मुनक्का या बड़ी दाल जो काली भी आती है, उसको भिगो करके यूज करें। तो ये हमारे मस्तिष्क को बहुत अच्छा बनाएंगे और हमारे नींद की लाने की प्रक्रिया को अच्छा करेंगे। एक सर्वांग हम लोग स्नान देते हैं लपेट का, जिसको हम लोग गीली चादर लपेट बोलते हैं, वो भी हमारे नींद को लाने के लिए बहुत अच्छा एक सुलभ साधन है। तो जब नींद नहीं आती हो तो सर्वांग गीली चादर लपेट ले गया, हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय पर उसकी सुविधा है। और सर्वांग मिट्टी लेप भी आप गर्मियों में ले सकते हैं, तुरंत नींद आ जाएगी। जो कहते हैं ना मुझे बरसों से नींद नहीं आती, उनको आराम से तुरंत नींद आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस क्रिया को करें तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और मद पदार्थ, धूम्रपान वाली आपके नेगेटिव विचार, कुत्सित विचार, उनको त्यागें और भगवान का, ईश्वर का भजन करें तो आराम से ऑटोमेटिक बिना दवाओं के नींद आने लगेगी। धन्यवाद।